जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके चले आए हैं क्लास 9 संस्कृत का आंसर शीट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 9 का जो मंथली एग्जामिनेशन चल रहा है अक्टूबर माह 2024 में, तो जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था संस्कृत वाला 21 अक्टूबर का हुआ था ना। 21 अक्टूबर के दिन जो आप एग्जाम दे के आए थे संस्कृत का, उसमें कुल 30 क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन को लगा के आना था। तो आप मिला सकते हैं इस आंसर शीट को देखकर कि 30 में आप कितना सही करके आए हैं। ठीक है बउआ, तो आइए हम अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो भी आपको आंसर बताया जाएगा 100% सही बताया जाएगा। बेफिक्र होकर देखिए आप लोग और अपना अनुमान लगाइए कि अपना चेक कर लीजिए कि आप कितना सही करके आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लव धातु। क्या है बुआ? लव धातु। लव धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? लव धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? बताइए। लभते, लभसे, लभे और लभाम है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका क्या लगा के लाए हैं? सी लगा के आए हैं। बहुत लोग ए भी लगाए हैं, तो जो ए लगाए हैं पूरा बिल्कुल गलत लगाए हैं, जो सी लगाए हैं बिल्कुल 100% सही लगाए हैं। ठीक है बुआ। दूसरा क्वेश्चन है पच धातु। कौन धातु है बुआ? पच धातु का रूप लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? बताना है। पचिष्यति, पछयति, पचती, अपचत। अब देखिए ये भी एक हमारा ही छात्र है, हम अपना बुराई खुद कर रहे हैं। यह सी लगा के आया है जो कि बिल्कुल गलत लगा के आया। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा, पछयति। ठीक है बुआ। तीसरा क्वेश्चन है पवनः पद में कौन सी संधि है? बताना है। यन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अयादि संधि। ठीक है, बहुत लोग यन लगा के आए ना, जो यन लगा के आए बिल्कुल गलत लगा के आए हैं। चलिए वो चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए अ के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अ बनेगा ए। ठीक है, चलिए वो आगे हम लोग चलते हैं। अब आइए समास का क्वेश्चन एक आ गया। समास आप लोग का पूरा हम क्लियर करा दिए हैं। हम आशा करते हैं हमारा कोई भी विद्यार्थी समास को गलत नहीं करेगा, एक भी समास को छोड़ के नहीं आएगा, सब सही बनाया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है अष्टयाध्यायी किस समास का उदाहरण है? बताना है आपको। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, अब बहुव्रीहि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टयाध्यायी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सही बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ये जो लगाया बिल्कुल गलत लगाया है। अष्टयाध्यायी यहाँ अष्ट मतलब 8 नहीं, तो इससे संख्या का बोध हो रहा था, जिससे संख्या का पहले बोध हो जाता है वह कौन समास में आता है? द्विगु समास में आता है। एकदम सिंपल था। छठा क्वेश्चन है पंचतंत्र का समास विग्रह निम्न में से कौन सा हुआ? था ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा एज, ये हो जाएगा पंचनाम, तंत्र नाम, समाहार। ठीक है हुआ। 7वां क्वेश्चन है मातृ शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? बताइएगा इसका सही आंसर। माता होगा, मात्रा हो जाएगा, मातृ हो जाएगा और मात्र हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या लगा के आए आप लोग? सी लगा के आए। जो सी लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, सी हो जाएगा मातृ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे हम लोग। आठवां क्वेश्चन है बुआ वधु शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? बताइए बुआ। वधु क्या पूछ रहा है? वधु शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? वधु, वधवा, वधुसु, अवधुभि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या लगा के आए हैं आप लोग? बी लगा के आए हैं। ये भी कोई लगाया है? जो ए लगाया है वो बिल्कुल गलत लगाए हैं, बी सही है, वधवा हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। उपसर्ग आपको हम बता दिए हैं
कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर क्या करता है, उसका अर्थ बदल देता है। यानी उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जैसे इसका उल्टा, तो प्रत्यय अंत में लगता है। बताइए, तो यहाँ पर उपसर्ग पूछ रहा है, अभ्यगतः में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, अभी, अति, अधि। अभी बताइए कितना बेहुदा लड़का है, अति कहां से हो जाएगा भाई, अभ्यगतः में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा बी, अभी। 10वां क्वेश्चन है बुआ, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो बताइए संप्रदान में कौन विभक्ति, संप्रदाने चतुर्थी। सब याद नहीं है आप लोग को, सी हो जाएगा। 9th वाला सब बहुत ढीला कर रहा है पढ़ाई, नहीं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई में। चले बुआ, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रुच्यर्थानाम प्रियमान सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है, बताना है। बालिका पुष्प्य स्पृहति, राम श्यामाय संतम धारयति, राजा दरिद्रभ्य वस्त्राणि यच्छति, बालकाय फलानि रोचन्ते। नहीं, देखिए यहाँ दिया है रुच्यर्थानाम प्रियमान, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, बालकाय फलानि रोचन्ते। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, गयम पद में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है, लेकिन यह दूसरा वाला प्रत्यय है, नहीं, यह वाला प्रत्यय नहीं है। गयम पद में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, अनयत प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय है और अनियर प्रत्यय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, गयम में कौन सा प्रत्यय है, एन प्रत्यय है, बिल्कुल सही जवाब, ये सही है। 13 नंबर देखिए, पठितव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय है, मातुम प्रत्यय है, अकत्वतु प्रत्यय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर पठितव्यम, तो इसमें क्या हो जाएगा बुआ, बी आपका हो जाएगा तबियत प्रत्यय। ठीक है बुआ, आगे हम लोग चलते हैं, 13 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ, डैश डैश नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, सरस्वताय नमः। ठीक है हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन है, बालकेन डैश डैश खादंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, बताइए क्या हो जाएगा, फलम, फलानी, फले, फलेसु। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर, बालकेन फलम हो जाएगा, फलम खादंती, खादी खादितानी है, सॉरी, बालकेन फलम खादितानी हो जाएगा, फलम हो जाएगा ये। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं न खादंती फलानी, तो सही हो जाएगा सी, वृक्ष। वृक्ष फल खाता है, वृक्ष से ही तो हमको फल प्राप्त होता है, लेकिन स्वयं वो नहीं खाता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन वृक्षों को जल पिलाकर स्वयं जल पीती है, सुभद्रा, शकुंतला, सीता, गौतमी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए, डी। तो बी जो लगाए हैं बिल्कुल गलत लगाए हैं, डी सही हो जाएगा, गौतमी। एक और इसमें आ गया 18। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इरा विश्व में डैश डैश जाते रिक्त स्थान के उचित विकल्प भरे। बताइए तो बुआ इसका सही आंसर क्या होना है, क्या होगा सही आंसर, बताइए इसका। ऑप्शन में है बुआ, देवाय, भुवनाय, मेघाय, वृक्षाय। तो इसका जो सही आंसर जो होगा बुआ, इरा विश्वस्मय डैश जाते, तो हो जाएगा भुवनाय। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है बुआ। 19वां क्वेश्चन बुआ, सर्वप्रिय डैश डैश वसंत रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, निमंत्रम, चारुत्रम, चपलत्रम, लघुत्रम। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चारुत्रम। ठीक है बुआ। 20वां क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य पर्यावरणस्य चर्चा अस्ति रेखांकित पद के लिए प्रश्न निर्माण क्या होगा, यानी पर्यावरण से के लिए नहीं, यही ना रेखांकित पद है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किम, कया, कस्य, कान। बोलिए क्या होगा, क्या लगा के हैं, सी। ठीक है, सही है। 21वां क्वेश्चन है, अहंस पद का अर्थ है बताना है, पुण्य से, पुण्य, पाप, पाप से। बोलिए क्या होगा, सी हो जाएगा, पाप। 22वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य तापित
ज्येष्ठ मास्य, मध्याह, डैश स्वर्णिता। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। बताइए क्या होगा? कालिदासेन, माघेन, बाणभट्टेन, भवभूतिना। बोलिए क्या लगा के आए आप लोग? सी लगा के आए। ठीक है, बाणभट्टेन हो जाएगा। चलिए बुआ आगे चलते हैं, अपने 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तेईसवा क्वेश्चन है, विधा से उत्तम क्या है? बताना है। बल, बुद्धि, धन और शरीर। तो विधा से उत्तम क्या हुआ? तो आपका बी हो जाएगा, बुद्धि। जो लोग भी बुद्धि लगा के आए हैं, बी लगा के आए हैं, सही लगाए हैं। 24 नंबर है, अट व्याम पद का अर्थ है। बताइए। वन में, घर में, मार्ग में और महल में। क्या लगा के आए हैं? क्या लगा के आए हैं? ए। इसमें बी भी लगाया है, डी भी लगाया है लोग। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? वन में कि महल में? अट व्याम पद का अर्थ है वन में कि महल में? वन में। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, किसी गांव में कितने युवक रहते थे? 5, 7, 3, 4। बोलिए कितने रहते थे? 4 रहते थे। आप लोग कहानी पढ़े होंगे। 26 है, त्रियोपी, त्रयोपी, डैश डैश, व्यापादिता। रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। सिंहन, राज्ञा, व्याघ्रेन और प्रथिकेन। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिंहन। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है बुआ, चतुर्थ यानी चौथा युवक वृक्ष से उतर कर कहाँ गया था? बताइए। वन में, बाजार में, पूर्णिया और घर में। तो कहाँ गया था? घर में गया था। अट्ठाईसवां क्वेश्चन है बुआ, डैश डैश चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। विशाल, लघु, उदार और दीर्घ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी हो जाएगा, उदार। उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो कुटुंब लोग आते हैं हम लोग घर पे, उससे हम लोग क्या मानते हैं? नहीं, कुटुंबम, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, मतलब भगवान के तुलना हम मानते हैं। नहीं, जो अगर कोई घर में हमारे अतिथि आते हैं तो उन्हें हम किसके समान दर्जा देते हैं? भगवान के समान देते हैं ना। तो उदार पुरुष लोग हो जाएंगे, उदार चरितराम, उदार चरित्र वाले लोग। ठीक है। 29वां क्वेश्चन हो जाएगा, अभिहितम पद का अर्थ है गया, लिखा, कहा, हंसा। क्या लगा है इसमें? बताइए आप लोग। बोलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी होगा, कहा हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, चर्म मांस रुधिर चर्म मांस रुधिरम डैश डैश संयोजितम। रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। द्वितीयन, एकेन, तृतीयन और चतुर्थेन। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या लगाए आप लोग? ये लगाए हैं चर्मांश रुधिरम डैश डैश संयोजितम। ठीक है, द्वितीयन हो जाएगा ए। ठीक है बुआ। तो इस तरह से इसका भी हम लोग कुल 30 क्वेश्चन कर लिए। आप कमेंट करके बताइए कि इसमें आपका कितना सही हुआ। 30 में आप कितना नंबर लेके आए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।